सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। 15 डेज बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले और होप करता हूं आप सभी की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट हेल्प करने वाली है इन योर बोर्ड एग्जाम। हम बात करने वाले आंसर राइटिंग, मींस हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम। उसके सभी पॉइंट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां पर मींस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाखों बच्चे हर साल बोर्ड एग्जाम देते हैं और कुछ लिमिटेड टीचर्स ही मींस कुछ थाउजेंड्स नंबर ऑफ टीचर्स ही आपकी जो शीट्स हैं उनको चेक करते हैं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है आंसर राइटिंग। जितना अच्छा आपने आंसर लिखा होगा, जितनी अच्छी आपकी आंसर शीट होगी, उतने काफी हाई चांस रहेंगे यहां पर कि आपको जो मार्क्स है वो भी अच्छे मिले। कि आपकी जो टीचर है जब आपकी आंसर शीट चेक करेगा तो उसको लगे कि हाँ आपने आंसर भी सही लिखा है और अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहां पर काफी हाई चांस हो जाएंगे कि आपको मार्क्स भी अच्छे दिए जाएंगे। तो उन सभी पॉइंट्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले, किस तरीके से आप अपना जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक बेस्ट आंसर लिख सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो आपका आ जाता है चूज योर क्वेश्चन वाइजली। देखो सबसे पहले आपको जैसे आंसर शीट और आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर में आपका जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जनरली जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स के हो गए, 4 मार्क्स के हो गए और इवन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं वो भी शॉर्ट फॉर्म में ही होते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो यहां पर जो क्वेश्चन है वो भी आपका मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको पार्ट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछ ली, फिर उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ ली, फिर उसकी जो भी आपको मतलब फिनोमेना दिया हुआ है उसकी कंडीशंस पूछ ली। तो यहां पर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी क्या किया है, एक शॉर्ट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, जल्दी में थोड़ा वो पैनिक में रहते हैं और थोड़ा टाइम का भी लिमिटेशन रहती है, तो यहां पर जो गलती हो जाती है वो ये हो जाती है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो आप कर देते हो, लेकिन कई बार जो थर्ड पार्ट है वो छूट जाता है या फिर जो नेक्स्ट पेज पर जो पार्ट है वो छूट जाता है। वैसे भी जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में आते हैं और बीच बीच में जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिकली वाले, उनके लिए भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है और आपके कुछ क्वेश्चंस है वो भी छूट जाते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है वो आपको रखना है चूज योर क्वेश्चन वाइजली। मतलब आपको एक पेंसिल अपने साथ रख लेनी है। पहले जो क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, सेकंड या कोई सा भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो, उस पूरे क्वेश्चन को आप फर्स्ट से लेके पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक पहले अच्छी तरीके से रीड करोगे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीजें पूछी गई थी। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ चीजें जब आप लास्ट में आंसर लिख लोगे आपको ये नहीं रहेगा कि कुछ चीज मिस हो गई या नहीं। आप जो जैसे जो सा भी पॉइंट कर दोगे उस पर क्या लगा दोगे, टिक लगा दोगे। जैसे किसी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में आंसर पूछा हुआ है उसने, तो पहला हो गया तो पहले पे टिक लगा दो, सेकंड वाला पार्ट हो गया तो सेकंड पर टिक लगा दो। ऐसे आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कितने पार्ट यहां पर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको अपने जो क्वेश्चन है उनको चूज करना है और जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें भी आपको बहुत ध्यान से चूज करना। पहले दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे और फिर माइंड में फ्रेम कर लोगे कि किसका मैं बेस्ट आंसर लिख सकता हूं, तो उस क्वेश्चन को आपको चूज करके रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी आ जाती है अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन। मींस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको सारे क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। जैसे भी आप आंसर लिख पाओ, जैसे कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो वो छोड़ के तो नहीं आना है, उसमें आप जो भी हो सकता है उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ उठा के या उसके आसपास के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ लिख जरूर आना। मींस हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका पहला पॉइंट और पहली स्ट्रेटेजी आ। सो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि आ जाता है प्लान योर आंसर। देखो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और कैसे ही क्वेश्चन पढ़ती आपके मन में खुश हो गए, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ गया या फिर आपने कुछ दिन पहले इसको सैंपल पेपर में किया या फिर आपने इसको बहुत अच्छे से किया हुआ है, आपका मन खुश हो गया, एकदम से आपने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आपको जो अपना आंसर है उसको अच्छे से प्लान कर लेना है। अपने माइंड में उस आंसर को कैसे कैसे आप लिखोगे पहले उसको फ्रेम करना है, तब आप अपनी शीट पर आंसर लिखना शुरू करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स का आपका एग्जाम हो रहा है और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पहले यहां पर मतलब कि फ्रेम कर लेना होगा आंसर की पहले मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझाऊंगा, फिर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझाऊंगा, फिर मैं इन दोनों का क्या बताऊंगा, इन दोनों की कंडीशन बताऊंगा और फिर मैं ग्राफ के थ्रू
जो मेरी वेव फॉर्म्स होती है इनके थ्रू, एग्जांपल के थ्रू चीजें बताऊंगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, पूरा जो आंसर है वो अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया। अब आपको यहाँ पर जो मेन स्पेलिंग्स हैं या मेन जो वर्ड्स हैं वो भी आपके दिमाग में आ गए। अब आपको पता चल गया कि मेरे को आंसर किस तरीके से लिखना है, तब आप अपना जो आंसर है वो लिखना शुरू करोगे। ऐसे नहीं आपने एकदम से लगा कि यार ये तो मेरे को आता है और एकदम से लिखना शुरू कर दिया और उसकी फर्स्ट या फिर सेकंड लाइन में ही आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी। यहाँ पर स्टार्टिंग की जो 2 लाइन होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीचर की नजर सबसे पहले वहीं पर जाती है और वो पढ़ता भी उसको ही है। अगर वो आपने बिल्कुल अच्छे से लिखी होगी, उसमें कोई भी गलती, स्पेलिंग की मिस्टेक या किसी वर्ड की मिस्टेक नहीं होगी, तो आपका जो पूरा आंसर है उसके काफी हाई चांस रहेंगे कि टीचर उसको सही कर देगा। कि आगे चाहे आपने 1-2 स्पेलिंग की मिस्टेक कर भी दी होगी, वो इतना मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी अगर आपकी शुरू की 2 लाइन जो है वो काफी अच्छे से आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट की होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपना जो आंसर है उसको अच्छे से प्लान करके रखना है। यहाँ पर प्लान करने के साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वो रखना है आपका जो आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए। पहले बोर्ड एग्जाम में क्या होता था, आप कुछ भी लिखाओ, आप मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें भी भर दो, आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाते थे। बट आज का जो टाइम है, आज के टाइम में आपका जो आंसर है वो हमेशा टू द पॉइंट और क्रिस्प आंसर आपका होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको बताना था, तो यहां पर आप ऐसा नहीं कि पहले तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाने लग गए, फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख दी, फिर उनके बहुत सारे डायग्राम बना दिए, तब जाके आप 1-2 पेज यहां पर भर रहे हो। ऐसा नहीं करना, पेज भरने पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी जो मतलब कि टू दी पॉइंट डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। फिर आपके जो उसके वेव फॉर्म डायग्राम है वो डायरेक्टली आपको वहां पर शो करने हैं। मींस आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्रिस्प होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। साथ साथ जो आपके आंसर में जो मेन वर्ड हैं, जो भी आपके उस डेफिनेशन को या फिर उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज या कोई भी चीज है उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है। और यहां पर सिर्फ आप 2 पेन का यूज करोगे, एक अपना ब्लू पेन, एक अपना ब्लैक पेन। चाहे तो आप जेल कर लो, चाहे आप बॉल कर लो। वैसे यहां पर हाईली रिकमेंडेड रहता है कि आपको बॉल पेन यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बॉल पेन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर आपकी शीट कहीं पर टेम्परेचर वाइज भी रखी जाएगी, जैसे गर्मियां हो गई, सर्दियां होगी, उस पर इफेक्ट भी, मतलब जो बॉल पॉइंट आपके पेन होते हैं उस पर बहुत कम इफेक्ट जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो जेल पॉइंट है वो थोड़ा फैल जाता है, या फिर उस पर पानी की कुछ ड्रॉप डल जाए, या आपसे ही गलती से डल जाए, जैसे पसीना हो रहा है या फिर हाथ में आपने कुछ धागा वागा बांधा हो वो लग जाए, तो उस वजह से वहां पर भी आंसर शीट पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखना, बॉल पेन हो सके तो यूज करना। आप जेल करना चाहो जेल भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक ये 2 पेन आपको यूज करने हैं। इसके सिवा आपकी शीट में कोई भी पेन यहां पर टच नहीं होना चाहिए। पेंसिल आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपको प्लान करके और बिल्कुल टू दी पॉइंट अपना आंसर लिखना। सो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि आपका जाता है रिप्रेजेंटेशन। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आपने अपना क्वेश्चन भी पढ़ लिया, अपना आंसर लिख लिया, अब आपकी बारी आती है रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होती है वो आपके होते हैं डायग्राम्स, और जो आपकी इलस्ट्रेटिव चीजें होती हैं वो, जैसे कि आपकी वेव फॉर्म डायग्राम हो गया, आपका बार ग्राफ हो गया, या फिर आपने कुछ लेबल डायग्राम बनाया हुआ है, ये सब चीजें आपके जो आंसर है उसको और ज्यादा एनहेंस करती हैं। ये चीजें बनाते टाइम, जैसे अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हो या फिर कोई चीज आप फिगर बना रहे हो, तो ध्यान रखना वो उसको आपको पेंसिल से बनाना है। सेकंड, जब आपका जो आंसर लिख रहे हो उसके पास में ही आपको बनाना है। ऐसे नहीं कि आप किसी और पेज पर बना रहे हो या फिर कहीं और चीजों पर बना रहे हो। और यहां पर ध्यान रखना, जो डायग्राम्स है, जो ग्राफ्स है, जो वेव फॉर्म्स है, कुछ भी आपकी चीजें होगी वो सब आपको पेंसिल से बनानी है। और साथ साथ वो किस आंसर से रिलेटेड है उसके नीचे उस आंसर का नंबर भी लिख देना है। और वो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज का आपने डायग्राम बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाया या फिर आपने माइंड का डायग्राम बनाया, तो उसका आपको नीचे लिखना होगा कि फिगर दिस माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे आपको लिखना जरूर होगा। और जो डायग्राम है वो भी आपका वेल लेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंट है वो आपको इस तरीके से करके चलना। अब जो नेक्स्ट एंड जो लास्ट चीज आ जाती है आपकी, वो आपकी आ जाती है आंसर शीट को फाइनलाइज करना। देखो फाइनलाइज आप 3 स्टेप में आपको करना होगा। सबसे पहले आप जैसे ही आंसर लिखते जाओगे, आपके आंसर जो एक आंसर है उसके बाद से आप सेकंड आंसर यूज करोगे, उसके बीच में मिनिमम आपको 2 लाइन का गैप रखना होगा। उसमें से 1 लाइन आपको क्या करनी होगी, एक सिंगल ब्लैक लाइन से हमेशा एक लाइन जरूर डालनी होगी, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको सेपरेशन पॉइंट पता चल जाए। टीचर भी जब चेक करे उसको पता चल जाए कि यहां पर एक आंसर खत्म हो जाता है और यहां पर आपका जो दूसरा आंसर है वो शुरू होता है। तो बीच में 2 लाइन का
गैप होना चाहिए, साथ साथ आपकी एक ब्लैक लाइन मतलब कि एक सॉलिड लाइन आपकी जरूर होनी चाहिए। इस तरीके से आपका जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा एनहेंस होके आएगा। और आपको जो सारे आंसर्स हैं, सारे डायग्राम्स है, पूरी जो आंसर शीट है उसको नीट एंड क्लीन रखना होगा। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सिंपल से वहां पर क्रॉस लगा देना, आंसर पर क्रॉस लगा देना, और जो आपका मतलब कि पूरा आपने जो लिखा है उस पर एक सिंपल क्रॉस लगा देना। आप ऐसे नहीं कि पूरा वहां पर घिसने लग जाओगे और पूरा व्हाइटनर लगाओगे, व्हाइटनर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बस आप अपना जो ब्लू पेन है उससे ही वहां पर थोड़ा सा क्या लगा दोगे, कट लगा दोगे, और नेक्स्ट लाइन से अपना जो आंसर है वो लिखना शुरू कर। सो ये सब चीज आ जाती है आपकी। अगर इन सब पॉइंट्स को आप बोर्ड एग्जाम में फॉलो करोगे तो आप अपने जो आंसर है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। और जब आपकी टीचर जो है आपकी आंसर शीट को चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसने आंसर सही लिखे होंगे और इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को फॉलो करके अपने जो मार्क्स है उनको अच्छे से अच्छे मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो। और यहाँ पर 5 से 10 मार्क्स आप बिना कोई नया टॉपिक पढ़े अपने इजीली बढ़ा सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 12 से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड यहाँ पर काफी हेल्पफुल वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जाके आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। सभी चीजों का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी CUT UG एग्जाम से रिलेटेड भी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और कॉलेजेस में कैसे आपका एडमिशन होता है, किस तरीके से आपको सारी चीजें रहती हैं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर काफी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।